विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप में से काफ़ी सारे जन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाते ही होंगे। उनमें से कुछ लोग डाइट कॉन्शियस बन के डाइट रेजोल्यूशन भी बनाना चालू करते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे मेरा डाइट रूटीन ही शेयर कर लूँ। इस बहाने जिन्हें डाइट कॉन्शियस है, जिन्हें डाइट को फॉलो करना है या डाइट रेजोल्यूशन बना के रखा है न्यू ईयर के लिए, उन्हें थोड़ी हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सुबह से। अब आप सोचोगे सुबह सुबह डाइट मतलब क्या एग्जैक्टली? तो सुबह सुबह खाली पेट आप वार्म वाटर विथ हनी ले सकते हो। मैं ये पिछले 7 साल से कर रही हूँ एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी चाहिए। काफ़ी सारे जन रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 महीना कर लेते हैं एंड देन दे गिव अप। See, the thing is you have to follow those rules consistently for a longer span of time, तो ये वर्कआउट करेंगे। हनी और वार्म वाटर पीने की वजह से इम्प्यूरिटीज़ निकलती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्किन क्लियर हो जाती है आपकी, वेट लॉस में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है इसका। और यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोविड-19 की वजह से लोगों को कफ, थ्रोट, इसके जो इन्फेक्शंस का जो डर था ना, तो वो भी इससे निकल जाता है। तो सुबह सुबह वार्म वाटर विथ हनी लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ट्राई करके देखिएगा, पता चल जाएगा। ये तो रहा मॉर्निंग का। अब आगे क्या, चलो देखते हैं। ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद हम वर्कआउट करने जाते हैं। ऑफ कोर्स इवन लॉकडाउन में भी हम वर्कआउट घर में ही कर रहे थे। वो अलग चीज़ है कि तब टाइमिंग्स फ्लक्चुएट हुए थे। मैं इवनिंग में भी वर्कआउट कर रही थी, पर जब जिम नॉर्मल चालू हो गए एंड मेरा डेली रूटीन फिर से नॉर्मल हो गया, सो यस, आई डू माई जिम वर्कआउट्स and post workout my diet. Yes, post workout I was purely a vegetarian earlier, but now since I do heavy weight training, so that's why I prefer taking eggs post workout, 3 to 4 eggs post workout. That is my post workout diet. This is because when we do lot of gym workouts, our protein intake should be increased for muscle gain, and that is the reason why we have to have more protein in our diet. So for me, I prefer to have eggs, so I prefer to be an vegetarian. So I don't eat chicken or fish, but I prefer taking eggs for that. So that is my post workout diet. हल्का फुल्का लगा ना, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अब बारी आती है लंच।
लंच में वैसे मैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये सब चीज़ें खाती हूँ। कभी कभार आमलेट वगैरह अंडा लंच के साथ भी हो जाता है, बट इट इज़ अ वेरी रेयर केस। बट आई प्रिफर ईटिंग दोज थिंग्स ड्यूरिंग लंच एज अ प्योर वेजिटेरियन डाइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माई लंच। लंचिंग। अब लंच हुआ, अब पोस्ट लंच में हाफ एन आवर के बाद वगैरह फ्रूट्स नट्स वो खाना प्रेफर करती हूँ। इवन मैं ऑफिस आवर्स में भी मैं वही करती थी, मैं फ्रूट्स नट्स खाने की कोशिश करती थी पोस्ट लंच। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो प्रिफर राइट नाउ ऑल्सो। सो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि फ्रूट्स और नट्स भी खाने चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक टाइम रखो खाने के लिए, तो डेली रूटीन में आपके इनकॉर्पोरेट भी हो जाएगा कि हाँ लंच के बाद मुझे ये खाना है, ये चीज़ें करना, तो एक आपका टाइम टेबल बन जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप अगर डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो तो हो जाता है। अब कुछ लोगों का कैसा रहता है कि लंच के बाद अरे 4 o'clock को मेरे को चाय नाश्ता करने को कैंटीन जाने, एवरीबडी डज दैट। बट आई यूजुअली आफ्टर लंच, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ऑफिस पर्सपेक्टिव, तो ऑफिस में 1:32 तक आपका लंच होता है, तो 2:33 ये मैं आइडियल टाइम रखती हूँ फ्रूट्स नट्स खाने का, 3:30। उसके बाद अब ब्रेकफास्ट स्नैक्स इवनिंग स्नैक्स करने को यू कैन गो 4:35 इन द कैंटीन। सो दैट इज़ योर रूटीन व्हेन यू गो इनटू द ऑफिस। और अब घर पे आप नाश्ता उस टाइम पे नहीं कर रहे हो, घर पे भी 5:30 को आप नाश्ता करो, तो आई वुड से दैट पोस्ट लंच हाफ एन आवर के बाद आप फ्रूट्स नट्स खाने की आदत रखो। तो एक आपको इवनिंग स्नैक्स के पहले आपको नट्स खाने से थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी और आपको इतना थकान भी नहीं लगेगा। कभी कभी क्या रहता है कि आप लंच लेने के बाद आपको ड्राउजी फीलिंग आता है, तो मुझे भी ऐसा कभी कभी होता था व्हेन आई वाज वर्किंग इन द ऑफिस। सो मेरे लिए ये ऑप्शन रहता था कि इफ़ एट ऑल आई फील ड्राउजी, इफ़ सो देन ओनली आई प्रिफर टेकिंग ग्रीन टी, otherwise not. It was not an hard and fast rule to have green tea in after lunch, but if I feel drowsy I prefer taking green tea. So that is also one of the routine which I used to follow, either having nuts or fruits, or if I feel too drowsy then go for a green tea post lunch. So now coming to the evening snacks section. अब इवनिंग स्नैक्स में क्या, वही जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं, अलग क्या खाएंगे उसमें। सो इवनिंग स्नैक्स में भी मैं पोहा, उपमा, रवा लड्डू या होममेड फूड्स, जो ये होममेड स्नैक्स की बात मैं ये कर रही हूँ कि आप पोहा चिवड़ा भी खा सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो आप घर से लेके जाओगे होममेड स्नैक्स, तो आप वो खा सकते हो। मतलब उससे ना बाहर की चीज़ें आप अवॉइड भी करते हो, आप ऐसी चीज़ें लेके जाते हो जो होममेड स्नैक्स है, हेल्दी ऑप्शन है। जैसे आप गेहूं के आटे की बनी हुई चकली, गुड़ की शंकरपाली, ऐसे आइटम्स होते हैं। अगर जैगरी के स्वीट्स अगर आप बना के खाओ तो शुगर इंटेक अपने आप कंट्रोल में आता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप शुगर खा रहे हो, आप जैगरी खा रहे हो। सो a substitute for having a sweetness into your diet, you can use jaggery instead of sugar. तो वैसी चीज़ें आप खा के देख सकते हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी ही मिठाई खाने के बजाय घर की चीज़ें बना के खाओ, पर एक कम क्वांटिटी में। हाँ, कुछ लोग भुक्कड़ के जैसा बहुत खाते हैं, मीठा खाना लग गए तो बहुत खाते हैं। नो, even if you want to eat gulab jamun और रसगुल्ला also, no, take 1 piece. ऐसे भी ऑफिस में बहुत महंगा रहता है, 16 रुपये का 1 पीस आता है इतनों सा। सो अंडरस्टैंड इट, वो 1 पीस आता है ना, वो 1 किलो और खाओ। 4 गुलाब जामुन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, महंगा भी पड़ेगा, एफोर्डेबल नहीं है, और फालतू का वेट गेन होगा, समझिए आप।
तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारे जन अगर ऑफिस कैंटीन में हो पाव भाजी, मिसल पाव, ये सब चीज़ें खाते हैं, मैंने देखा है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट व्हाट आई मीन टू से इज ये चीज़ें अवॉइड करने के तरीके भी ढूंढो, हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस ढूंढो ना। पोहा उपमा भी कैंटीन में मिलता है, वो मंगा के खाओ। कभी कभार पास्ता मैगी चल जाता है, बट नॉट इन डेली रूटीन। हाँ, सो इवनिंग स्नैक्स में आप ये सब कर सकते हो, बिकॉज आई फॉलो दिस रूटीन। मैं कभी कभार चीट डाइट के नाम पे मैं मैगी या पास्ता खाती हूँ, बट नॉट एज अ डेली रूटीन। मिसल पाव, इवन पाव भाजी वगैरह, ये भी मैं यूजुअली बाहर अवॉइड करती हूँ। अगर घर पे हूँ तो घर में डेफिनेटली मैं भी पाव भाजी खाती हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट ईट एनी काइंड ऑफ ब्रेड और एनीथिंग, आई ईट, बट इट इज़ hardly negligible. You could say 15 days or even within a month. Once in a month, you could say. Once in a month or once in a fortnight, you could say. इतना कम रहता है वो क्वांटिटी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। चीट डाइट करना है तो एक्सेस क्वांटिटी में मत करो, एक लिमिट रख के करो। कभी कभार ठीक है, कभी कभार चाट खाना ठीक है, मैं भी खाती हूँ। इवनिंग स्नैक्स में ऑफिस में चाट भी मिलता है, सो यू कैन प्रिफर, बट डोंट टेक इट डेली, बिकॉज कुछ कहते हैं कि वो चाट मसाला भी अच्छा नहीं रहता है हेल्थ के लिए। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। ऑफिस का चाट मसाला है, ऑफिस में जो चाट बनती है वो इतनी हेल्दी स्नैक करके भी नहीं है, और ऑफिस क्या बाहर के रोड की भी नहीं है। आप घर में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पर हाँ, ऐसा मैं नहीं कहती कि बाहर के स्नैक्स और चाट कभी खाओ ही मत। आई ऑल्सो ईट, आई एम अ पानी पूरी लवर बाय द वे, so I also eat pani puri a lot. By the way, only eat one plate, but I eat. Yes, मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तभी मैं पानी पूरी खाती हूँ। I like it. Okay. अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत मस्ती हो गई है ना। अब क्या, अब आप सोचोगे इवनिंग स्नैक्स तो 4:35 को हो गया, उसके बाद भी भूख लगेगी ही ना। लगती है, सबको लगती है। वैसे हमारे ऑफिस में शाम को 6:37 को फ्री स्नैक्स भी मिलता था। मिस तो स्टेज ऐसे फ्री स्नैक्स में पाव भाजी और मिसल पाव भी मिलता था, वड़ा पाव वगैरह ऐसे आइटम मिलते थे, यानी कि जो जंक फूड मिलता था। तो कोई हेल्दी स्नैक्स नहीं मिलता था, बट यू कैन से ओके टाइप्स यू कैन हैव इट समटाइम्स फ्री ऑफ स्नैक्स। बट नाउ व्हाट, हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए फिर क्या ऐसा करना चाहिए? और अभी आप घर पे हो ना, अभी कौन सा इवनिंग स्नैक आपको फ्री में मिलने वाला है? सो अभी क्या है ना, अभी हम लोग इवनिंग स्नैक्स मतलब 7:38 मतलब डिनर लेने से पहले। अब ऑब्वियसली हम लोग कोई संत साधु सज्जन तो है नहीं कि 7 बजे खाना खाएंगे डिनर। हमारे घर वाले तो हमारे लिए खाना 7 बजे बना के तो नहीं देंगे। भले हम खुद भी बना ले तब भी हम 7 बजे नहीं बना पाएंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी डोंट हैव टाइम। सो हमारा डिनर लेट ही होता है। सो देन at a specific time 7:38 what you should do, तो 7:38 के आसपास मतलब इवनिंग 7 o'clock के बाद वगैरह आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो उस टाइम पे भी आप नट्स खा सकते हो, खजूर, डेट्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब नट्स मतलब मैं बोल रही बादाम, अखरोट, मतलब वॉलनट, काले मनुका होते हैं ना, वो भी भिगो के वो खा लो, दैट इज़ बेटर। कैशू नट्स वो भी भिगो के खा लो। सो दीज थिंग्स यू कैन डू। एंड पम्पकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स, तो ऐसे जो नट्स में जो चीज़ें मिलती है ना वो आप खा सकते हो। वो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही रहता है कि पेट में थोड़ा गुड़गुड़ होना बंद हो जाता है, तो थोड़ा भूख के लिए थोड़ा स्टैमिना रहता है। क्या ऐसा नहीं लगता है अभी खाना चाहिए चाहिए चाहिए, वो वाला फील क्रेविंग नहीं होता है।
तो क्रेविंग मारने के लिए वो नट्स खाओ। वैसे बाय द वे, नट्स के अलावा आई ऑल्सो ईट डार्क चॉकलेट। पहले काफ़ी सारे चॉकलेट्स खाती थी मैं। पर्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क, बट नाउ आई प्रिफर ईटिंग डार्क चॉकलेट ओनली, 80% cocoa. So you should also eat that. That is also better option. अगर हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको वेट लॉस करना है, बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, देन ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे, सो इट विल वर्क वंडर्स। So what's for dinner? Nothing much. It's too light. यूजुअली एक आध चपाती, सब्जी या कढ़ी चावल, वो भी राइस कम क्वांटिटी में, तो वैसा मैं प्रेफर करती हूँ। नॉर्मल डाइट, सटल लंच, नॉट हैवी, नथिंग। या समटाइम्स इफ एट ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड, देन अगर घर में कुछ स्नैक्स आइटम, कुछ ऐसा पाव भाजी जैसा भी आइटम अगर बन गया है, या चाट इवनिंग को कभी कभी घर में बन जाती है, तो हम मना नहीं कर सकते ना। हम अकेले डाइट फॉलो नहीं कर सकते ना, हमारे लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। सो देन एट दैट टाइम यू कुड से चीट डाइट, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। पीपल समटाइम्स से चीट डाइट, पानी पूरी खा चीट डाइट, पाव भाजी खाए चीट डाइट। आई से व्हाट काइंड ऑफ अ चीट डाइट? यू आर ईटिंग इट फॉर योर हेल्थ। Only thing is you are eating homemade things and you are not eating something which is from outside. So जंक फूड ऐसा नहीं होता है। Only thing is जब ये सब चीज़ें आप खाते हो ना डिनर के टाइम पे, अगर गलती से ये इवनिंग स्नैक्स की चीज़ें आप डिनर के टाइम पे खाना चालू करते हो, पाव भाजी, मिसल पाव या पानी पूरी चाट वाली चीज़ें, घर में छोटी सी पार्टी करती है, फंक्शन करते हैं, तब आपको खाने को बोला जाता है, तो ये क्वांटिटी कम रखो, बल्क में मत खाना। पानी पूरी खानी है, 6 पूरी खाओ, ख़त्म करो, बस आपका पेट भर गया, दैट्स इट। डोंट गो बियॉन्ड दैट। कुछ लोग कैसे खाते जाते पानी पूरी की भी ज़्यादा पूरी खाने के बाद वो ऑयली होती है वो पूरियाँ, सो दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक। आप रात को इतनी हेवी पूरीज खाते हो ना, उससे आपको तकलीफ़ होती है। सो वो भी सब ध्यान में रखो। So usually I will prefer light diet in the night for dinner. So that's all for the dinner. So now watch the next section. जी, आप बोलोगे कि ये सब तो खाने की चीज़ें हो गई, इसके अलावा भी कुछ है क्या? नॉर्मल लगा ना। यस, रोटी नॉर्मल ही होता है, इतना कुछ मैं हेवी डाइट नहीं करती, बट एक छोटी सी टिप है। द टिप इज ढेर सारा पानी। यस, यू हैव टू ड्रिंक एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर। दिन में आपको थोड़ा थोड़ा सिप करके, ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही 10 लीटर का पानी पी लो, वैसा नहीं होता है, बट यू नीड टू बाइफरगेट इट इन द एंटायर डे कि आप कभी भी ये पानी पीने की आदत अपनी बॉडी को लगाओ। ऑफिस में भी आप पानी की बोतल आपके डेस्क पे रखते ही होगे, तो 1-1 घंटे में बोतल भरने की आदत डाल लो कि उस बहाने आप डेस्क से उठ रहे हो, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, बॉडी बैठ के फूलेगी नहीं। 2 मिनट की वॉक पे आप चले जाते हो, आप पानी की बोतल भरते हो, वॉशरूम जाते हो, वापस आते हो, डेस्क पे बैठ जाते हो। तो वैसा ही होता है। तो वही चीज़ें घर में भी फॉलो करो, पानी पिया करो दिन में। पानी पीने के बहाने आप बीच बीच में उठोगे ना, तो पूरा टाइम तो बैठे हुए नहीं हो घर में, तो वो एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका पानी पी के भी हो जाता है।
सो ट्राई इट। तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स तो बहुत अच्छी लगी होगी, यूजुअल लगी, ओके, बट ट्राई इट। होपफुली आपको थोड़ी अच्छी लगे। ये सब चीज़ें करने को ना थोड़ा टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। थोड़े टाइम में नहीं होगी, कंटिन्यूसली थोड़े इसके बाद आप करने को जाओगे लॉन्गर स्पैन में, तो ये आप कर पाओगे। सो ट्राई इट, इट विल वर्क अपॉन यू। काफ़ी ज़्यादा बकबक कर ली मैंने, पर ठीक है, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर बनाया हुआ वीडियो था ना। ओके ओके, होप you all like it and hope your new year is very good, hot and happening and healthy lifestyle. So अगर आपको ये डाइट टिप्स मेरे हिसाब से if you feel it is good to follow, not too harsh, not something like stricter diet कि यही खाना है वही खाना है, तो वो वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसके अलावा यस, वन मोर थिंग I forgot to tell that I don't eat anything which is heavier like pizza, burger, ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती हाँ। So cut out those things as well हाँ। So okay, इतना ही था। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. होप आप इतना तो करोगे ना मेरे लिए, थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। I will love you for that, definitely.